आज हम बात करेंगे एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट की। एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट की बात करने जा रहा हूँ। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी क्या होती है? इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्टिविटी, यानी कि रिएक्टेंट की ऐसी कंसंट्रेशन कि जो रिएक्शन में हिस्सा लेती है उस कंसंट्रेशन को कहते हैं एक्टिविटी। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इस तरीके से ये है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 बनने चाहिए। यहाँ पर प्रोडक्ट बननी चाहिए ऐसी वाली 3। यहाँ पर ऐसी वाली जो सी प्रोडक्ट बननी चाहिए वो 3 बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बन रही है? यहाँ पर बन रही है सिर्फ और सिर्फ 1। सिर्फ और सिर्फ 1 बन रही है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की इतनी कंसंट्रेशन क्या है? रिएक्टेंट की इतनी कंसंट्रेशन क्या है? एक्टिव है। एक्टिविटी एक्टिव है। और जो सी इतनी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इतनी कंसंट्रेशन है जो सी, ये क्या है? इनएक्टिव है। ठीक है ना। ऐसी रिएक्टेंट की ऐसी कंसंट्रेशन कि जो रिएक्शन में हिस्सा ले उस कंसंट्रेशन को कहते हैं, रिएक्शन में हिस्सा लेकर प्रोडक्ट बना दे उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कहते हैं ये क्या है? ये एक्टिव है, और उसको हम एक्टिविटी का नाम देते हैं। इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की ऐसी कंसंट्रेशन के जो इफेक्टिव है, ठीक है ना, इज कॉल्ड एक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिविटी। ठीक है ना। इतनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की एक्टिव है तो इसलिए हम इसको एक्टिविटी का नाम देंगे। ठीक है। द इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ऐसी कंसंट्रेशन के जो इफेक्टिव है, या फिर ऐसी कंसंट्रेशन के जो अपारेंट है, जो जाहिर हो रही है, उस कंसंट्रेशन को कहते हैं, उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कहते हैं ये क्या है? इफेक्टिव है। द इफेक्टिव कंसंट्रेशन और अपारेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयन और इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एक्टिविटी। ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन है। द इफेक्टिव कंसंट्रेशन और अपारेंट कंसंट्रेशन, ऐसी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो जाहिर हो रही है, रिएक्शन में जाहिर हो रही है, जो प्रोडक्ट बना रही है। अपारेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयन या फिर इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एक्टिविटी। और इसका ये फार्मूला है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ठीक है ना, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ गीमा मल्टीप्लाई बाय एम। ठीक है ना। और यहाँ पर हम ये गीमा निकालना चाहते हैं कि गीमा इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा ओवर एम। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है? ये अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा क्या है? हमारे पास इफेक्टिव कंसंट्रेशन है। अल्फ़ा क्या है? हमारे पास इफेक्टिव कंसंट्रेशन है। एम क्या है? हमारे पास एक्चुअल कंसंट्रेशन है, यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्चुअल होगी ना, उसको हम एक्चुअल कंसंट्रेशन का नाम देंगे, वो एम में आएगा। ठीक है ना। और गीमा, यहाँ पर मैं एग्जांपल से भी समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स, 1000 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं।
लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 13 मॉलिक्यूल्स ही आयोनाइज हो रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? 13 मॉलिक्यूल्स। 13 मॉलिक्यूल्स ही आयोनाइज हो रहे हैं उसमें से। ये भी 13 बन रहे हैं, ये भी 13 बन रहे हैं, यानी कि एसिटिक एसिड के 1000 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ और सिर्फ 13 मॉलिक्यूल्स ही आयोनाइज हो रहे हैं। यानी कि ये क्या है? ये इफ़ेक्टिव कंसनट्रेशन है। ये क्या है? ये क्या है? ये एक्टिव है, एक्टिविटी है इसकी। इतनी रिएक्टेंट की जो सी कंसनट्रेशन है वो एक्टिव है, आयंस में तब्दील हो रही है, और जो सी बाकी की कंसनट्रेशन है वो क्या है? वो फजूल ही है, वो ऐसी मौजूद है रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो गीमा क्या है, गीमा क्या है? यहाँ पर एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। गीमा क्या है हमारे पास? यहाँ पर एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। अल्फ़ा क्या है हमारे पास? इफेक्टिव कंसनट्रेशन है। गीमा क्या है हमारे पास? एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। एक्टिविटी कोएफिशिएंट भी अभी आप मैं बता दूंगा, ठीक है ना, वो क्या होता है। अल्फ़ा क्या है? ये इफेक्टिव कंसनट्रेशन है। इफेक्टिव कंसनट्रेशन वही रिएक्टेंट की वो वाली मिकदार के जो रिएक्शन में हिस्सा ले रही है और प्रोडक्ट बना रही है, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कंसनट्रेशन। वो क्या है? अल्फ़ा। और एम क्या है? एक्चुअल कंसनट्रेशन, यानी कि रिएक्टेंट की असल मिकदार कि जो आपने रिएक्शन में ली है, उसको हम कहते हैं एम, एक्चुअल कंसनट्रेशन। गीमा एक्टिविटी कोएफिशिएंट है, ये भी मैं अभी बता देता हूँ नीचे क्या है। एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है? ये द रेशो बिटवीन एक्चुअल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। द रेशो बिटवीन activity coefficient is equal to the ratio between effective concentration of reactant and the actual concentration of reactant is called effective activity coefficient. Activity coefficient is the ratio between effective concentration and actual concentration of ions in a solution इज़ कॉल्ड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ठीक है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिविटी कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं गीमा से, और इसका फार्मूला क्या है? गीमा इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर एम। ठीक है, एसिटिक एसिड का मैं यानी कि CH3COOH, इसका मैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट निकालना चाहता हूँ। इसका क्या निकालना चाहता हूँ? एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालना चाहते हूँ। कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। कैसे निकालूंगा कि अल्फ़ा इज इक्वल टू गीमा मल्टीप्लाई बाय एम। तो गीमा इज इक्वल टू होता है जी अल्फ़ा ओवर एम। अल्फ़ा क्या है हमारे पास? इफ़ेक्टिव कंसनट्रेशन, यानी कि 13 मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं वो एसिटिक एसिड के 13 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होने के बाद 13 मॉलिक्यूल्स एसिटिक आयन के बना रहे हैं और 13 ही हाइड्रोजन आयन में बन रहे हैं। 13 मॉलिक्यूल्स हैं एसिटिक एसिड के, 13 मॉलिक्यूल्स क्या हैं? इफ़ेक्टिव हैं, कि जो रिएक्शन में आयोनाइज होकर आयन में तब्दील हो रहे हैं। और इसके टोटल एम क्या है? एक्चुअल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं रिएक्शन में? एसिटिक एसिड के 13 हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हम इस फार्मूला यानी कि एसिटिक एसिड का एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू जो सी है वो आ जाती है हमारे पास, वो ये आ जाती है 0.013, ये आ जाती है। ये क्या है? एसिटिक एसिड का एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू। ठीक है ना, समझ आ गया आपको? एक्टिविटी कोएफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं गीमा से, और इसका फार्मूला होता है गीमा इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर एम। ठीक है ना, और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी एक्टिविटी कोएफिशिएंट की? एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज़ द रेशो बिटवीन एक्चुअल कंसनट्रेशन इफेक्टिव कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द एक्चुअल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट का फार्मूला, और ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी समझ आए, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।